नमस्कार, मैं संदीप कुमार इस समय कैथल में मौजूद हैं और आपको बता दें, आने वाले समय में तमाम राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते आएंगे और राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आएंगे। इन्हीं बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं विश्लेषक और राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने वाले राकेश बहादुर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू बागड़ी साहब। तो राकेश बहादुर जी, कैसे देखते हैं डॉक्टर भीमराव की जो आइडियोलॉजी है उसको कैसे देखते हैं आप? अगर बात करें मौजूदा परिस्थितियों की, मौजूदा परिस्थितियों में तो केवल और केवल राजनीति करने का एक मुद्दा बनकर रह गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम। आपने सही फरमाया बागड़ी साहब। इस देश के अंदर बाबा साहब के नाम से 3,500 रजिस्टर्ड संगठन हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड संगठन अपने अपने उद्देश्यों को लेकर के, इंटीरियर मोटिव को लेकर के काम करते हैं। लेकिन ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा एक ऐसा संगठन है पूरे देश के अंदर, देश के दलितों के लिए, देश के आदिवासियों के लिए, देश के पिछड़ों के लिए, देश के अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करता है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को अंदर वहम है कि बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए ही काम किया। बाबा साहब ने दलितों के साथ साथ देश के आदिवासियों के लिए भी काम किया, उतना ही काम देश के पिछड़ों के लिए किया, उतना ही काम अल्पसंख्यकों के लिए किया और उतना ही काम महिलाओं के लिए किया। महिलाएं बहुत कम जानती है कि बाबा साहब ने उनको बराबरी का अधिकार देने के लिए जो संविधान के अंदर व्यवस्था की, वो व्यवस्था बाबा साहब की ही देन है। और मैं ये खासकर महिलाओं को भी आज के दिन कहना चाहूँगा कि महिलाओं को बाबा साहब को के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा बदलना चाहिए। अगर बात करें सर, अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा द्वारा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया गया, लेकिन अगर बात करें सही मायनों में डॉक्टर भीमराव की जो इस देश को चलाने की नीति थी उसे कहाँ देखते हैं? क्या वो पूरी तरह से लागू कर पाई है तमाम सरकारें? क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था तो उन्होंने कहा था कि इस संविधान को चलाने वाले लोग अगर ठीक होंगे तो ये संविधान ठीक है, और इस संविधान को इस्तेमाल करने वाले लोग अगर गलत होंगे तो ये गलत है। मौजूदा सरकार और मौजूदा परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? आपने भाजपा का जिक्र किया। जो राजनीतिक पार्टी बाबा साहब की विचारधारा पर को ख़त्म करना चाहती है, बाबा साहब की विचारधारा पर बार बार हमले करती है, उस पार्टी से हम कोई भी अंबेडकरवादी ये विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि वो बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेकर के जाएंगी। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी क्यों ना हो, बाबा साहब की जो विचारधारा थी वो उस विचारधारा को समझने के लिए बाबा साहब को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो देश के हमारे नौजवान साथी हैं उनको ये एक आह्वान करना चाहता हूँ कि बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। जिस दिन जो बाबा साहब को जो पढ़ लेगा वो समझ जाएगा कि कौन चतुर राजनीतिक पार्टी बाबा साहब के नाम का प्रयोग करके देश के दलितों को, देश के आदिवासियों को, देश के अल्पसंख्यकों को, देश के मुस्लिमों को किस तरह से गुमराह करती है। मैं आज मुझे आपके साथ बात करते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि आप इस कैथल क्षेत्र के एक बहुत ही एक जाबाज पत्रकार हो। मैं आपको फेसबुक पर भी फॉलो करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज थोड़ी देर पहले ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के कुछ साथी इकट्ठा हुए थे और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि क्योंकि बाबा साहब की वजह से अगर आज मैं हूँ, आज आप हैं, तो ये बाबा साहब की वजह से हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो सोचिए क्या होता कि जो जिस वक्त हमारे को जानवरों को पानी पीने के लिए तालाब के अंदर इजाज़त थी, लेकिन दलितों तालाब के अंदर भी पानी नहीं पी सकते थे। ऐसे माहौल से बाबा साहब ने हमें निकाला। हमारे जो देवता हैं, हमारे महाराज हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पैगंबर हैं, अगर कोई है तो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। तो इसी क्रम में तो कैथल में भी कुछ कार्यक्रम रखा गया अपनी सभा की ओर से, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, नौजवान युवा पीढ़ी है, महिलाएं हैं, उनको भी कुछ सीख मिल सके और वो याद रखें कि हमारे मार्गदर्शक आदरणीय बाबा साहब की ये विचारधारा। जी, मैं उसी के बारे में हमारे ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा का एक कार्यक्रम 5 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के अंदर है जी। और विशेष तौर पर जो कालका के कैथल के हमारे जो साथी हैं
वो सभी लोगों ने कहा कि भाई अब की बार आप जो 6 दिसंबर का जो कार्यक्रम है वो कैथल में करें। और हमने एक छोटा सा कार्यक्रम एक आयोजित किया है कि हम 6 दिसंबर को 6 बजे महादेव कॉलोनी के अंदर इकट्ठा होंगे। और हमने और बहुत सारे पिछड़े वर्ग के हमारे नेता श्री कृष्णलाल कश्यप एडवोकेट, रंती रमन शर्मा एडवोकेट, धर्मवीर भोला, ऐसे बहुत सारे और संस्थाएं के लोगों को भी आमंत्रित किया है। हम सभी वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और कैंडल मार्च करेंगे और सिवन गेट स्थित बाबा साहब के स्टैचू पर हम अपना जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उनको और अपनी संवेदना जाहिर करेंगे। तो कैसे देखते हैं सर जिस तरह ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, आने वाले भविष्य में जो युवा हैं, आने वाला भविष्य है, उनके लिए आप कैसे देखते हैं इन कार्यक्रमों का होना कितना ज़रूरी मानते हैं? ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा का ये प्रयास है कि भाई जो हमारे साथी हैं, जो पढ़ लिख करके आगे आ गए हैं, हमारे समाज के लोग, कुछ लोग जो आइसोलेट भी हो गए हैं, कुछ लोग जिनके पेट भर गए हैं, वो अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि अगर उनकी औकात बदली है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से बदली है। उन लोगों को आपके चैनल से भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपका पेट भर गया है, ये मत भूलो, बाबा साहब को अगर आप याद करोगे तो आपको मरते वक्त आपको कोई पछतावा नहीं होगा। जी, अगर बात करें जिन मुद्दों पर चर्चा चल रही है, उन्हीं मुद्दों की बात करें तो राजनीतिक सरगर्मियां जब तेज होती हैं, जब चुनावी माहौल होता है, तो बहुत से राजनेता या फिर कहें सामाजिक ठेकेदार उभर कर आते हैं और दूसरे बड़े धुरंधरों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और अपने समाज की ओर से कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन अभी तक समाज दलित ही कहलाता है और अभी तक उनका दलन ही हो रहा है। कैसे देखते हैं सर उन लोगों की जो कार्यशैली है उनको? उसके लिए मैं बागड़ी साहब राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेवार कम, जो हमारे समाज के जो नेता हैं या कह लीजिए मैं वो जो दलाल हैं, जो सामाजिकता की बात कम करके राजनीति की बात ज़्यादा करते हैं, वो राजनीतिक नेताओं के झोड़े झंडे उठाते हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम पर सिर्फ एक उनका नाम लेने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ, इस दिन थोड़ा सा उनके अंदर जान आ जाती है। अदरवाइज अगर ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा में आपको बताना चाहता हूँ, राउंड द क्लॉक बाबा साहब के नाम को लेकर के हमारा जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने साथी हैं, कल भी हमारी पटियाला के अंदर एक मीटिंग थी, हमारे जो पंजाब के जो हमारे नेता हैं अमरीक सिंह बंगड़, उनके निवास पर इसी तरह से एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी। हमने उनको ये बताया था पंजाब के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला जो आपने अभी थोड़ी देर बात की राजनीतिक पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियां जो है बाबा साहब का नाम लेकर के, जो बाबा साहब के जो हमारे जो दलित जो लीडरी करते हैं, जो मोहल्ले स्तर के नेता हैं, उनको इकट्ठा करके लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अगर जो राजनीतिक नेताओं के जो झंडे उठाते हैं, जो राजनीतिक नेताओं की जी हजूरी करते हैं, वो मेरे शिष्य कभी नहीं हो सकते। जो समाज की बात करेगा, जो समाज की बात उठाएगा, जो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे आएगा, वही मेरा वारिस है, ये बाबा साहब ने कहा। कुछ दिन पहले पंजाब में घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया सर। कैसे देखते हैं इस बात को? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो हमेशा कहा है कि आप राजनीति में आइए, राजनीति में आएंगे तो ये देश बदलेगा। कैसे देखते हैं सर इस घटनाक्रम को आप? चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का हम स्वागत करते हैं, ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा ने स्वागत किया है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का स्वागत करते हैं अगर हमारे समाज के, दलित समाज के लोगों को आगे लाने की बात करेंगे, क्योंकि चन्नी जो है पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं और उनसे हमें उम्मीद है कि वो दलितों के लिए कुछ काम करेंगे। तो कैसे देखते हैं सर हरियाणा में भी अगर कोई दलित नेता आगे आए, कोई राजनीतिक पार्टी कहती है कि हमारा ये मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो क्या आप और आपका संगठन उनको सपोर्ट करेगा भविष्य में? अगर कांग्रेस पार्टी भविष्य में किसी राजनीतिक अपने दलित चेहरे को आगे लेकर के आती है, हम समर्थन की बात तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि समर्थन की मेरी अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि वो संगठन जो पंजाब के अंदर जैसे हमने फैसले लिए हैं, अभी कल वो पंजाब की बात है, तो हरियाणा के अंदर भी अगर कोई इस तरह की बात आएगी तो हरियाणा के अंदर हमारी कमेटी है, वो उसका डिसीजन, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मैं कोई ऐसी बात कह दूँ तो। जी जी जी। तो जो आपकी जो कमेटी है वो किस स्तर पर आपका संगठन काम करता है सर? हमारे संगठन के अंदर जो जो काम करते हैं, ये हमारा संगठन मैंने आपको पहले भी बताया है
कि 3,500 रजिस्टर्ड संगठन है हमारे इस हम्म, देश के अंदर, हम्म, लेकिन ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक भारती जी हैं, जी और कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे दी हुई है, जी जी और हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष रीना वाल्मीकि हैं, हम्म, जो कुरुक्षेत्र से हैं। जी तो जी हमारे संगठन के अंदर जो खासकर जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जैसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पद से रिटायर हुआ हूं, तो अशोक भारती जी ने ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझे दी है, और हम लगातार उत्तराखंड के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भारती जी खुद काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर हमारी टीम, हमने कल फैसला कर लिया है, पंजाब के अंदर भी हमारी टीम काम कर रही है, और हम जैसे भी हरियाणा की अगर बारी आएगी तो हरियाणा का भी डिसीजन लेंगे और आपको बताएंगे। जी जी। तो तमाम मुद्दों और तमाम पहलुओं पर हमने बातचीत की है सामाजिक चिंतक राकेश बहादुर जी से। इस बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।